यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं का रोजगार ही मजा आता है, स्वयं का रोजगार ही करने के बाद आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मतलब वो मालिक बनाना चाहते थे और मालिक बनाने का रास्ता उन्होंने तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे आप बन पाएंगे। अब इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और आप वाकई मालिक बनना चाहते हैं या फिर एक अलग बिजनेस करना चाहते हैं, खास तौर से अगर चाहते हैं कि मैं बैठ के, पैसा सबके पास है लेकिन पैसा कहाँ लगाना है ये किसी को नहीं पता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैठ के पैसा लगाइए और सो के पैसा कमाइए। कैसे होगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और बताते हैं। इस मिट्टी कार्ड में दिखा गया है एसराज ईवी। एसराज ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, समझ लीजिए, बैटरी वाला ई रिक्शा। आज ई रिक्शा का अगर चलन देखा जाए तो गांव गांव घर घर हर जगह है। लोग खोजते हैं कि कैसे मिलेगा और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इसका कंपनी खोल के मैं क्यों ना अपने पास क्या होता है कि इसको डीलरशिप खोल के डीलर बन के लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज उनके लिए वीडियो होने वाला है। आज हमारे बीच में है वरुण सिंह जी, वरुण कुमार सिंह जी हैं, जो क्या होते हैं, इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अगर देखा जाए तो बिहार से लेके अगर देखा जाए तो वहां तक, बांग्लादेश तक, कोलकाता तक, तो कोलकाता तक इनकी फैक्ट्री। अब इनसे जानते हैं कि वाकई अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें, आपसे लोग लेकर एक बिजनेस करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार वरुण साहब। अगर बात कर लिया जाए, बहुत सारे लोग आज, कोई देखा जाए तो गरीब भी नहीं है और बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है ना। आप जैसे लोग आते हैं और बताते हैं फिर भी लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग तो राह भटक जाते हैं, तो उन लोग को कैसे, आप अगर कोई डीलरशिप बनना चाहता है, डीलिंग का काम करना चाहता हो आपसे जुड़ के, कि आपके यहाँ जैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपके यहाँ ई रिक्शा बन रहा है, अगर आपसे जुड़ के जाए तो क्या इसकी प्रक्रिया है? देखिए, प्रक्रिया इसमें सिंपल सा है। हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है। अच्छा जी। जैसे अदर कंपनियों में ई रिक्शा का डीलर बनने के लिए सिक्योरिटी लिया जाता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा हमारे यहाँ से सिंपल सा सिस्टम है, जितना गाड़ी आप खरीदिएगा उतना पेमेंट करना होगा। अच्छा। और हम लोग पेपर प्रोसेस भी बहुत सिंपल रखे हैं। बस आप हमको जीएसटी दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म अगर है आपका तो पार्टनरशिप डीड लगेगा। अच्छा अच्छा। ये हमको ओरिजिनल देना भी नहीं है, इसका जेरोक्स हमको दे दीजिए, हम आपको एलओआई बना कर दे देंगे। एलओआई दे देंगे तो उसके बाद आप गाड़ी सेल करते रहिए। आपका मार्जिन 10 से 15 हजार तो निश्चित है कि आना है। अच्छा, एक गाड़ी पे? जी, एक गाड़ी पे। अब सोचिए, करना कुछ नहीं है, ना आपको कोई इंजीनियर रखना है, ना कोई क्या होता है कि मैकेनिक रखना है, ना कोई क्या होता है कि आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोई वर्कर रखना है, कुछ नहीं करना है। आपको सीधा अगर देखा जाए तो वरुण साहब से मिलना है और मिल के बड़ा डीलर बन जाना है। क्या वरुण साहब? जी, उसमें हम लोग ऐड का भी पूरा खर्चा कंपनी बियर करता है। अच्छा। जैसे आप हमारे डीलर बन गए, आपका ऐड करना है कहीं, है ना, बैनर हुआ, पोस्टर हुआ, या ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, उसमें कुछ ऐड करना है, तो ये टोटल चीज कंपनी करती है। आपका उसमें कोई हेडेक नहीं है। बस आप गाड़ी हमसे लीजिए, हमारा डीलर बनिए, गाड़ी सेल कीजिए, आप अपना मार्जिन रखिए। कहाँ कहाँ अगर बात करें? देखिए, हमारा ऑल ओवर इंडिया है। अच्छा, पूरा इंडिया? जी, हमारा पान इंडिया अप्रूवल है। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है कि हम एक ही स्टेट में कर सकते हैं। अभी बिहार में तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अगर दिल्ली कहीं की बात जी, तो ऑल इंडिया कहीं भी, प्लस हमारा जो विदेश है, अदर कंट्री में हमारा नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। जैसे हमारा भूटान और बांग्लादेश ऑलरेडी कलकत्ता वाला फैक्ट्री से हमारा माल जाता है। मतलब आउट ऑफ कंट्री में? जी बिल्कुल। अच्छा। यहाँ अभी तक हम लोग नेपाल नहीं किए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल में भी अपना ई रिक्शा जाए। अच्छा, ई रिक्शा का प्रोसेस जो होता है, जैसे आरटीओ को लोग कहते हैं कि आरटीओ दौड़ना पड़ता है, तरह तरह की तमाम चीजें होती हैं। सर, दौड़ने का इसमें कोई मैटर ही नहीं है। आप ई रिक्शा लीजिए, सेल कीजिए, उसको बिल काटिए और आपका जो भी है इंश्योरेंस करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन तो बिहार जैसे राज्य में 15 से 20 दिन में हो जा रहा है सर। अच्छा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर बात में तरह तरह के लोग कहते हैं कि नहीं, ई रिक्शा की अगर बात आज सबके पास अगर देखा जाए, एक गरीब तबका का व्यक्ति हमेशा चाहता है कि काश मेरे पास भी ई रिक्शा होता और एक परिवार को चला लेता है। मेरा उद्देश्य है ना कि किसी का नौकर बनने से एक छोटा मालिक बन जाइए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी का आप नौकर बनने से एक छोटा मालिक बनिए ना, एक ई रिक्शा खरीद के खुद का मालिक बनिए। अच्छा। सारा दिन कमाइए, शाम को आराम से बाल बच्चे के लिए 10 रुपया का कुछ टॉफी लेके घर जाइए, देखिए बाल बच्चे को कितना खुशी मिलेगा। और आप यहाँ से 4-5 लाख रुपया खर्चा करके विदेश जाके ऊंट बकरी चला रहे हैं।
तो उसमें से कहाँ है ये उसमें सब? ये क्यों कसक कहाँ है कि मतलब ऊंचवा करेगा? सर सबसे कसक बड़ा कैसे हो दिक्कत गया? है यहाँ के कसक क्यों युवा, हो गया? ये यहाँ का युवा का माइंड जो है वो लोग मेकअप कर लिया है कि हम 5 लाख रुपए खर्चा करेंगे, हाँ हम विदेश जा के 30,000 रुपया कमाएंगे। हाँ। हालांकि 30 से 50,000 रुपया ही वो लोग कमाते ये हैं। बातें बहुत बड़ी बातें आप कर रहे हैं, जो चोट दे रहा है, कहीं ना कहीं आहत है इससे, या फिर अपने युवाओं से आहत है, हमारा जो जो जनरेशन से हमारा जो आहत है। युवा है ना, जी, जी। हमारा आने वाला जनरेशन है, ये विदेश की तरफ ज्यादा जा रहा है। गल्फ कंट्री में ये लोग ज्यादा जा रहा है। बिल्कुल। तो वजह क्या है? बेरोजगारी चरम सीमा पे, इसलिए तो सर नहीं? रोजगार नहीं है बिहार में, अच्छा और हम लोग रोजगार दे रहे हैं तो कोई लेना नहीं चाह रहा है। अच्छा। जी, दिक्कत यही है। 5 लाख रुपया लगा के वो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है विदेश जाके, हाँ, ठीक है। ठीक। लेकिन हमारे पास 1.5-2 लाख रुपया लगा के हाँ। एक मालिक नहीं बन रहा है, तो उसको नौकरी करने में, हमारे हिसाब से उसको नौकरी करने में, दूसरे का नौकर बनने में उसको ज्यादा मजा है। हाँ। खुद का मालिक बनने में मजा नहीं है। मतलब स्वरोजगार नहीं करना चाहते? स्वरोजगार नहीं करना चाहते। निधियां बहुत हैं। अगर बिहार की बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, झारखंड की बात कर लिया जाए, तो बहुत ही सरकार से योजनाएं भी आती है, योजना का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं लोग। जी ये सत्य है ना सर? जी। और आप जैसे लोग देने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बट कोई लेना नहीं जानता है। हाँ। लेना नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत है ये रिक्शा चलाएं। यहाँ जो मेंटलिटी है युवा लोग का, विदेश जाएंगे तो अगर बोलेगा घर में, बोलेगा कि मेरा लड़का विदेश रहता है, भले वो वहां जाके बकरी और ऊंट चरा रहा है, लेकिन घर में बोलेगा कि मेरा लड़का विदेश, मेरा नाती विदेश रहता है, मेरा हस्बैंड विदेश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक ई रिक्शा खरीद क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि वो रिक्शा, उसके पीछे रिक्शा लगा हुआ है। इसीलिए। हाँ, लेकिन रिक्शा चलाने वाला बहुत, मैंने अपने को ई रिक्शा चलाएंगे तो अपने को छोटा समझ रहे हैं। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता अगर है। मैं माइंडेड कुछ की बात किया देखिए, जाए तो। काम तो हम भी तो रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल हम भी तो रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट राइट। तो मेरा सोच कहीं अलग है, उनका सोच है कि अरे रिक्शा चलाएंगे हम, और हम शान से बोलते हैं कि हम ई रिक्शा का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। गर्व, हम अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। कहाँ लगा कि बहुत गर्व हो रहा है, मैं ई रिक्शा बना रहा हूँ? कब लगा? जी, हम जब एम्बुलेंस, फर्स्ट एम्बुलेंस बनाए थे। एम्बुलेंस बना दिया? जी। महाराज एम्बुलेंस में कितने देर में पहुंचाएगा ये रिक्शा? नहीं, ये जो हम एम्बुलेंस बनाते हैं ना, ये एम्बुलेंस ओनली फॉर फर्स्ट एड के लिए है। अच्छा अच्छा। आप कहीं आपके गांव में कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होना है, तो उसको फर्स्ट एड तक आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके लिए है। और एक गवर्नमेंट का योजना ऑलरेडी चल रहा है, प्रत्येक पंचायत में 2-2 एम्बुलेंस जाएगा। अच्छा। जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान का चल रहा है, उसके बाद स्वस्थ भारत का अभियान चलेगा। जी, प्रत्येक पंचायत में एम्बुलेंस जाना है। मतलब स्वच्छ और स्वास्थ्य जी, दोनों पे काम, दोनों पे काम होगा, और दोनों में आपकी भागीदारी रहेगी। तो हम जब एम्बुलेंस बनाए थे, फर्स्ट एम्बुलेंस, और हमको वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री प्राइज दी थी। अच्छा। तब हम अपने को, जी, हम अपने को बहुत ऊंचा महसूस किए थे। अच्छा जी। कभी आपने सोचा था कि यार ई रिक्शा वाले की औकात क्या होती है? ई रिक्शा वाला अच्छा, एक चीज बताइए, हमसे तो क्वेश्चन कर लिया, आप एक चीज बताइए, आपने कभी सोचा था कि हम अमिताभ बच्चन से जाके मिलेंगे? तो इस तरह से मतलब आपने बहुत बड़ा काम किया है महाराज। आपसे तो बड़ा काम नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम सच कहते हैं कि जैसा आप सोचेंगे ना, वैसा ही आपके साथ होगा। और आपको सोचना होगा। अगर डीलर की बात कर लिया जाए सर, तो कितना ई रिक्शा रख के हम डीलर? देखिए, मिनिमम 5 ई रिक्शा आप रख सकते हैं। 5 रिक्शा से स्टार्ट कर सकते हैं। जी 5 जी 5 रिक्शा से। हाँ, और 5 से 6 लाख का इन्वेस्ट है। अच्छा बस? जी, बस। अच्छा। हाँ, कमाई अब पर गाड़ी आपको 15 से 20 हजार। जान दीजिए, कमाई मत बताइए। लेकिन एक चीज है कि अगर लोग चाहते हैं कि डीलरशिप अगर आप करें, डीलर बने, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे भारत के किसी कोने में अगर आप डीलर बनना चाहते हैं ई रिक्शा का, खास तौर से यशराज ईवी का अगर आप डीलर बनना चाहते हैं, तो सर से संपर्क करिए और इनके ऑफिस पे आके विजिट करिए। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए अगर बात करिए तो बिहार इनका गोपालगंज में हम इस लोग बैठे हैं, और गोपालगंज जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं क्या? जी, और एक आपके वीडियो के माध्यम से हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज रात को 10 बजे के बाद फोन ना करें। 2-2 बजे रात को फोन करते हैं सर।
वीडियो जब देखेंगे तभी ना करेंगे। हम जितने सऊदीया में रहते हैं वही से फोन कर देंगे। हम कभी कभी तो ऐसा बोलते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ कितना बज रहा है कि फोन तुम कर लिया। अतः हमारे यहाँ तो अभी 4 बज रहा है, हम बोले हमारे यहाँ 2 बज रहा है। आराम से सो, सुबह बात करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और सत्य है कि हमारा भारत न इतना लोग कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया है, तो भारत को क्यों हम छोड़ के जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात करते हैं। जाके दूसरे देश में हम भेड़ चला लेते हैं, बकरी चरा लेते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम विदेश रहते हैं, और वहां का पैसा वहीं खर्च हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। फिर आके वही होता है जो आप कभी सोचते नहीं। क्या सर? सबसे बड़ा दिक्कत सरदार जी आता है, जानते हैं, विदेश लड़का रहता है, घर में कुछ अनहोनी हो जाता है, फादर ही एक्सपायर कर गए, अगला आ नहीं पाता है, बहन का शादी है, अगला आ नहीं पाता है। कितना बड़ा विडंबना है, देखिए इससे। बिल्कुल, बहुत हमारे युवाओं में। तो आप अपने देश में रह के कुछ ना कुछ छोटा मालिक बन के काम कीजिए ना, देखिए ना कितना उन्नति होगा। आप वहाँ 50,000 कमा रहे हैं, यहाँ आप खुद ई रिक्शा चलाइएगा तो पर डे का 1000 से 1500 रुपया आपको आना ही आना है। हाँ, और शाम को 10 रुपया का टॉफी लेके जाइए, बच्चा लोग मुस्कान देखिए कितना खुश हो रहा है। बिल्कुल सही। इनके बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। वाकई अगर आप चाहते हैं कि हर जिले में, अगर किसी जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सीधा सर से संपर्क करिए और डीलरशिप, इनके साथ डीलरशिप का काम कर सकते हैं और डीलर बन सकते हैं। और जो छोटा अगर चाहता है कि मैं सिर्फ एक ही मुझे चाहिए, तो आप अपने हिसाब से आके इनके कंपनी में और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 की भी सुविधा है और 5 का भी सुविधा है। अब आप देखना क्या है कि आप बनना क्या चाहते हैं। जी, विदेश जाना चाहते हैं या भारत को उन्नति के पथ पर ले जाना बिल्कुल चाहते हैं। सर, चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लोगों की जरूरत है भारत में। लोग कहते हैं ना कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी है नहीं, हमारी सोच पे है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही मेरे साथ होता है मित्रों। और सत्य है कि हम घर से निकलते ही नहीं है, कि घर पे निकलेंगे तो कैसे होगा। जब बाहर आप निकलेंगे तब समझ में आएगा कि जिंदगी क्या होती है और जिंदगी जिया कैसे जाता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, चलते चलते एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सर की बातें हमेशा एक मुझे बहुत खटक रही है कि लोग कहते हैं ना कि किसी की आप बहुत बड़ा नौकर बनने से आता है कि मैं छोटा मालिक। बिल्कुल क्या सर? एकदम। चलिए सर, आप मालिक बनाने का सपना दिखा रहे हैं लोगों को, आप सलाम योग्य है काम कर रहे हैं कि लोग मालिक बने, नहीं तो लोग तो चाहते हैं कि नौकर ही बना रहे हैं। बिल्कुल सही। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।